राम उत्सव पर्व बड़े धूमधाम से पूरे देश में हर जगह मनाया गया। अभी पीछे रामनवमी थी, तो ये तो प्रभु राम का नाम तो रोज लिया जाए, बहुत बड़ी ताकत है राम में, राम के नाम में। हमारे मन में कभी प्रभु राम पुत्र के रूप में, कभी भाई के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, ना जाने कोई भी उनका रूप लो, चाहे राजा का लो, हर रूप में उन्होंने एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में खुद को साबित किया। और हम पढ़ते आए प्रभु राम को, उनको जानते आए, हमने रामायण देखी, रामलीलाएं देखी। मन में एक बात आती है, मुझे तो, मेरे मन में तो आती आपके मन में, अभी सब मंत्रमुग्ध हो गए थे थोड़ी देर पहले, तो आपका मन आम जन से ज्यादा पवित्र है, तो आपके मन में तो पहले से ही आता है कि हमारे घर में राम है क्या, या प्रभु राम की हमारे घर में कृपा है क्या। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, मतलब मैं अगर समझने की कोशिश करूं, तो शायद सबसे अच्छा तरीका है प्रभु राम के जन्मदिन के मनाने। हर कोई अपना अपना जिम्मा ले कि मेरे घर में अगर इस प्रकार की स्थिति है तो इसका मतलब प्रभु राम की कृपा है। तो वो कैसा, देखिए, मन में, हर घर में हर एक ही इच्छा होती है कि मेरे घर में स्वर्ग सा हो, मेरे घर में मौज मस्ती हो, मेरे घर में शांति हो, मेरे घर में सब पढ़े लिखे हों, काबिल हों, सबके प्रिय हों। ऐसी मन में बहुत सारी ना जाने कितनी बातें हैं। अगर ऐसा घर में है तो प्रभु राम की कृपा है। फिर अगर कहीं कमी है तो फिर हम क्या, देखो, छोटी छोटी चीजें हैं, 5 मिनट का विषय है, दो प्रक्रियाएं हैं, एक लेना और एक देना। लेना किसको नहीं आता, 1 घंटे की आयु का बच्चा है, उसको भी लेना आता है। तो फिर अगर देना आ गया तो कलाकारी है, देना आ गया तो इसका मतलब कहीं प्रभु राम की कृपा हो। तो मेरे मन में आए कि मेरे बच्चे में ये गुण होने चाहिए। कई बार बहुत अफसोस होता है कि हमने जब अपने बच्चे पाले तो महसूस होता है जितने संस्कार हमें देने थे कहीं कोई त्रुटि रहेगी, कोई कमी रहेगी, और हम सोचते हैं वो फिर पता नहीं अब मौका मिलेगा नहीं। नहीं नहीं नहीं, मौके तो और बेहतर आते हैं फिर, कहीं पोते के रूप में, कहीं दोते के रूप में। हमें एक खूबसूरत, एक बहुत प्यारा, एक असाधारण समाज बनाना है, हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना है, हर घर में राम हो, ऐसा होगा तो संभव है। तो मैं अपने पोते को क्या सिखा रहा हूं, मान लो कहीं मेरी त्रुटि रह गई मेरे अपने बच्चे में, तो फिर मैं अब पोते को क्या सिखा रहा हूं कि मैं तुझे खाना दे रहा हूं, खुद खाना, खुद खाना। नहीं,
भाई परिवारों में ननद भी है ना। तो भाभियां वहां ननद का कितना वेलकम कर रही हैं। मम्मी पापा थे तो उस घर में वो बहन उनकी बेटी आती थी, कभी रक्षाबंधन पर्व पे, कभी भैया दूज पर्व पे, और मौज मस्ती रहती थी। धीरे धीरे मम्मी गई, पापा गए। अब वहां भाई भाभी, क्या वो पहले की तरह माहौल है क्या? अब यहां पे वो बहन जो पहले अपने माँ बाप के घर में बेटी के रूप में आती थी, अब वो बहन क्या उसी हक से आ रही है? अगर आ रही है तो समझ लो प्रभु राम उस घर में है। बहुत ही सरल से मार्ग हैं, बड़े सरल मार्ग हैं कि मेरे घर में मेरा लड़का और मेरे लड़के का दोस्त दोनों को हमने दूध दिया। अगर मैंने थोड़ा सा जो मेरे लड़के का दोस्त है उसके लिए ज्यादा केयर कर ली तो प्रभु राम है। और अगर मुझे लगा कि मेरा लड़का फिर वही उसकी केयर, तो फिर कहीं ना कहीं अभी गैप है। भैया पड़ोसी ने आपने राम राम की और पड़ोसी ने आपको राम राम जी बोल दिया, अगर ऐसा है तो सब कुछ ठीक है। अगर आप ये कहते हैं, यानी कि हम ये कहते हैं कि अरे उसका मुंह उधर है तो हमारा उससे फालतू उधर है, तो कृपा नहीं। तो ये सारा विशेष वो चिंतन का है, स्थूल होके विचारने का है कि कोई हमसे ले गया, कोई हमसे ले गया और किसी से हमने लिया होशियारी से, तो ज्यादा रात को सोते वक्त मजा किसके अंदर है? कोई हमसे ले गया उसमें ज्यादा तनाव है या किसी से हम ठग लाए उसमें ज्यादा तनाव है? अगर हम किसी से लेके आए हैं और तनाव हो रहा है तो कृपा फुल है। और अगर कोई हमसे ले गया, अरे भाई पता नहीं उसको कितनी जरूरत हो, कितनी परेशानी हो, क्या पता क्या दिक्कत है, कौन किसका रखता है मन में ऐसा भाव है, तो समझ लो सब ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीजें मानव के अंदर 100 तरह की पॉजिटिव भी आती हैं और नेगेटिव। नेगेटिव को हम दूर भगाएं। एक बारी क्या हुआ, एक व्यक्ति किसी के घर 4 लोग आए। अरे आपके बारे में तो हमने बड़ा सुना है, आप दानवीर कर्ण के समान है। आप उनकी तारीफ के पुल बांध दिए। उसने कहा मेरी तरफ से आपके इस प्रोग्राम के लिए 5100। उसको समझ आ गई कि भैया ये जो मेरी तारीफ कर रहे हैं ये मुझे बातों से ठगना चाह रहे हैं, और रियल में वो ठगना नहीं चाह रहे। मेरे मन में ये आ जाए कि मैं ठगी जाऊं, मेरे मन में क्या आए कि मैं ठगी जाऊं। ये जो इतनी मेरी तारीफ कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं कि पता नहीं है भाई हमारा प्रोग्राम बड़ा है, पता नहीं ये हमारे उस प्रोग्राम में हमारी मदद पैसे की कर पाएगा या नहीं, तो इसलिए वो प्रेज के शब्द बोले जा रहे हैं। तो उसको ये समझ आ गया कि यहाँ पे वो मेरी प्रेज के शब्द ना बोले और मैं खुद ही ठगी जाऊं। और ठाकुर बना कौन है वैसे? जिसको ठगी ना आ गया, जिसको जो अपने आप को ठगवा सकता है ना, चाहे वो अपनी बहन से, अपने भाई से, अपनी माँ से, अपने पापा से, अपने रिश्तेदार से, पड़ोसी से, तो समझ लो उसके अंदर लक्षण आम नहीं। मैंने बताया ना कि देना और लेना, अगर देना आ गया तो कमाल हो गया। तो बस जिंदगी का हम राम जन्म उत्सव औरों से हटके मनाएं, ये मन में सोच के कि हमारे द्वारा किया गया कार्य सामने वाले को खुशी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।
चलो आरती कर ले, टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमें मार्गदर्शन करते रहें। आरती सतगुरु आरती सने सबल भजन कीजे, आरती सतगुरु कीजे।